दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। क्या यही देश की बात है? जी, आपको बताना चाह रहे हैं कि संसद भवन भारत का वो मंदिर है जिस मंदिर को भारत के सभी मंदिरों से ऊंचा मंदिर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संसद भवन वो मंदिर है जिस मंदिर में बैठकर भारत के 140 करोड़ जनता का नियम और कानून बनाए जाते हैं, उनके भाग्य का निर्धारण होता है, उनके राष्ट्र के विकास की चर्चा होती है, विकासोन्मुखी योजनाएं बनती हैं। इस तरह से संसद भवन इतना बड़ा मंदिर है कि जहां मर्यादा कायम रखना सबसे बड़ी बात है। वहीं आज संसद भवन की मर्यादा को तार तार करने में वर्तमान नेता लोग बिल्कुल नहीं चूकते। जहां एक तरफ जाति की बात करते हैं कि जाति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, वहीं जाति का नाम लेने के लिए एक दूसरे के लिए आतुर होते हैं। जहां जाति का नाम लेने पर लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो जाता है, वहीं संसद भवन के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता एक दूसरे की जाति पर लांछन लगाते हैं और एक दूसरे की जाति पर कटाक्ष करते हैं कि तुम्हारी जात सही नहीं है, मेरी जात सही नहीं है। यहां तक कि अगर इन शब्दों में कहा जाए कि एक दूसरे को वर्ण संकरी साबित करने में लगे हुए हैं, जबकि इस तरह से जिस तरह से संसद भवन में जाति के नाम पर एक दूसरों की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, वो ऐसा लगता है कि ये मूर्खों का देश है और मूर्ख नेता हैं जो जाति की बात करते हैं, जो जाति की बात करते हैं और जाति में अपने बाप दादाओं के नामों को भी कलंकित करने में जरा भी परहेज नहीं करते। ऐसे नेताओं को भारत की 140 करोड़ जनता जरूर ध्यान रखेगी। कितना दुर्भाग्य है भारत का कि जात के नाम पर छीछा लेदर संसद भवन में होता है और वही सारे नेता जातीय जनगणना की बात करते हैं। अगर जातीय जनगणना होगी तो क्या जाति का नाम नहीं लिया जाएगा? वहीं संसद भवन में जाति के नाम पर छीछा लेदर करते हैं, एक दूसरे की मर्यादाओं को तार तार करते हैं। क्या भारत में जाति के समीकरण का खेल ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा? जिस संसद भवन में बड़े बड़े नेता एक दूसरे को जात के नाम पर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस संसद भवन में भारत के विकास का, भारत के तेज का निर्माण कैसे हो पाएगा? भारत के संविधान की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? ये बहुत बड़ा विषय है। आपको बता दें कि संसद भवन के अंदर जो ये राजनीति खेली जा रही है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारत की 140 करोड़ जनता तक संसद भवन की हर एक एक बात पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ जात खत्म करने की सारे नेता लोग बात करते हैं और वहीं जात के आधार पर ही लड़ाई करते हैं। क्या इसी से ही भारत विश्व गुरु बनेगा? जाति के आधार पर ही राजनीति करना, संप्रदाय के आधार पर ही राजनीति करना निश्चित ही देश के दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में अगर ऐसी ही राजनीति चलती रही तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, बल्कि गर्त में जाने की हालत है। इस बात पे समीक्षा नहीं कर सकते संसद भवन में। विगत दिनों निर्माण कार्य जितने भी हुए सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उस पे बात नहीं करते। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट की स्थिति में है, महंगाई सर से पार गुजर रही है, उस पे बात नहीं करते। बात किस पे करते हैं कि आपकी जात है, आपके दादाजी की जाति में लिखा था, आपके पापा जी की जाति में लिखा था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं के द्वारा राष्ट्र के हित की चर्चा कैसे की जा सकती है। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अगर वर्तमान में जहां सरकारें कचरे की बात करती हैं तो सबसे पहले भारत से राजनैतिक कचरा हटाना चाहिए। अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा कचरा है तो राजनीति का कचरा है। राजनीति का कचरा देश और धर्म दोनों को खत्म करने की कगार पर है। अब राजनीतिक कचरा की बात ऐसे करते हैं कि जो नेता
संसद भवन में जाके जाति निर्धारण की बात करते हैं, वो तो राजनीति के कचरा ही है। देश को जाति के नाम पर खंडित करने की बात करते हैं तो ये राजनीतिक कचरा ही है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता विचारक सब हुए हैं, पर इस तरह संसद भवन में जो अमर्यादित हो रही है इसके पहले कभी नहीं हुई है। तो भारत से नालियों का कचरा भले ही साफ हो जाए, लेट हो जाए, क्योंकि नालियों के कचरे से देश का उतना नुकसान नहीं होना है, ना देश को विखंडित होना है, ना देश को जाति जाति में बांट के लड़ना है। पर ये राजनीतिक कचरा जो राजनीति और जाति के आधार पर कचरा फैला रहे हैं, ऐसे नेताओं को, आम जनता को भी और शासन को भी ध्यान रखते हुए ऐसे कचरे पर निश्चित ही फिनाइल डालकर साफ कर देना चाहिए। वहीं हम तीसरी बात पे बात करते हैं सतना शहर की। हम सतना के हैं, कोठी रोड से जब सतना आगमन आए तो आपको गेट मिलता है, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। उस गेट में सतना के विकास पुरुष सांसद गणेश सिंह विगत 20 सालों से विधायक है, अब ये 5वीं बार सांसद हैं और ये 5वीं बार सांसद हो चुके हैं। गलती से विधायक का आया था पर वो सांसद थे और सांसद हैं। वो सांसद हैं, उनके विकास कार्य तो सर चढ़ के बोलते हैं, पर उन्हें विकास पुरुष कहलाना इतना अच्छा लगता है कि हर शब्द में, हर बैनर में वो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। अजन्मा विकास अगर कहा जाए तो सतना में देखने को मिलेगा। अगर विकास की परिभाषा ये होती है जो पूरा शहर भोग रहा है, तो निश्चित ही ऐसे विकास को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। पूरे शहर में आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। आप सतना से ये 2 साल और 1.5 साल में ऐसा नहीं हुआ है, ये केवल सीवर लाइन खोदने की वजह से नहीं हुआ है। ये 20 सालों से भारत, सतना 20 सालों से सतना इस तरह के अविकसित नेताओं का दंश भोग रहा है, जिनकी राजनीति जातिगत समीकरण पद पर है। उसको इस बात पर कभी फर्क नहीं पड़ा। और उन्हें तो भले ही अच्छा लगता होगा विकास पुरुष है, पर मुझे शर्म आती है कि मेरे सतना की ये हालत है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सतना में अगर आप अंदर आना चाहते हो कृपया सावधान हो जाएं। अगर बीवी बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो और सावधान हो जाएं। हो सकता है किसी भी गड्ढे में आपका वाहन धंस सकता है। यह सतना का सांसद विकास पुरुष का 20 सालों का विकास। बाकी आप पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। सतना का प्रवेश द्वार कोठी तरफ से आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन फंसे हैं और विकास अपनी चरम सीमा में। देखिए ये विकास आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सारा विकास आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ही व्यक्ति का 25 सालों से एक ही व्यक्ति सांसद है, तो सांसद जी ने विकास जो किया है उस विकास को आप देख सकते हैं। ये विकास देखिए, ये विकास देखिए, ये ट्रेन उसको उखाड़ रही है और इधर देखिए विकास। अब जहाँ भी विकास देखना चाहें सावधानी से देख सकते हैं। रोडें इस तरह से इधर से ये देखिए रोडें अपने आप किस तरह से फंस गई, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये सतना का प्रवेश द्वार है। छोटी तरफ से जब आते हैं ये सतना का प्रवेश द्वार है। लोग विकास में तैरते हुए और समीक्षा का दौर तो ऐसा चलता है कि जब समीक्षा करते हैं तो लगता है कि सारे देश का समीक्षक भार विकास पुरुष। लोगों को विकास पुरुष कहलाना बड़ा अच्छा लगता है, पर विकास करना नहीं। दुर्भाग्य है सतना का। पर सतना का क्या दुर्भाग्य, सतना की जनता ने हमेशा इसी बात को अपना गौरव माना है। राजनीति में विकास और कार्यों को नहीं, जातीयता, अरे इधर से चलो मैं, जातीयता का दंश लगा रहा है। ये देखिए ये प्रवेश द्वार है और इस तरफ भी देखिए भाई, एक ही तरफ दिखा रहा था। पूरे चारों तरफ आप विकास की गंगा बहते देख सकते हैं। ये 20 सालों का विकास गंगा बन के, अब आपको कहीं गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है। आप बगहा रोड पर चले जाइए और स्नान करके आ सकते हैं। ये 20 सालों में अगर गंगा नहीं आती सतना तो कितना दुर्भाग्य होता। तो ये 20 सालों में गंगा सतना आ चुकी है।